हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जिसका प्रयोग होगा प्रश्नावली 2.1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है। पहला जो गुण है वो ये है कि साइन इनवर्स यक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम यक्स लिख देंगे, और साइन इनवर्स साइन यक्स कहीं लिखा हुआ है तो उसको भी हम यक्स लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो भी यक्स लिखेंगे, ऐसे लिखा है तो भी यक्स लिखेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये ऐसे ही नहीं होता है कि डायरेक्ट यक्स लिख दिया जाता है, इसका भी कुछ रूल होता है। देखिए, साइन इनवर्स यक्स हम तभी यक्स लिख सकते हैं जब यदि जो यक्स हो वो आपका -1 से 1 तक हो। यानी कि यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? अगर यक्स का मान -1 से लेकर 1 तक है तब हम क्या कर सकते हैं, अगर साइन इनवर्स यक्स दिख रहा है तो उसको हम यक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ होता है, अगर साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स लिखना हो तो ये यक्स हम तभी लिख सकते हैं जब जो यक्स का मान हो वो कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से π/2 तक हो। तो ये होता क्या है, देखिए अगर इसको आप लोगों को अलग तरीके से समझाया तो देखिए, यहाँ साइन का डोमेन लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है। साइन इनवर्स का ये डोमेन है, रेंज है, इसको थीटा कर लेते हैं, साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा। तो देखिए, इसमें अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये देखिए साइन ये है। अगर हम इसको कुछ मान लें, मान लीजिए सपोज कर लीजिए वाई मान लिए, तो साइन वाई हो गया ना। तो ये साइन वाई, साइन का मान क्या मिलता है? जो रेंज होता है वही मिलता है। तो रेंज क्या है इसका? -1 से 1 तक है। यानी कि इसका मान क्या होगा? -1 से 1 तक होगा। और देखिए यहाँ भी वही लिखा गया है कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1 तक होना चाहिए। अब देखिए, अगर बात करें साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स में क्या है? देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर यक्स लिख रहा है। मान लीजिए हमको ये याद नहीं है, अगर ये डोमेन रेंज याद है तो इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन इनवर्स, इसको मान लीजिए, मान लिया हमने कुछ y मान लिया, तो साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स का जो मान होता है वो मान हमको क्या मिलता है? साइन इनवर्स का जो रेंज होगा, प्रिंसिपल रेंज होगा, उसी का वैल्यू देता है, उसी के बीच में मान देता है हमको, क्योंकि आपको बताया गया था प्रिंसिपल रेंज के बारे में। तो साइन इनवर्स का जो मान होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है इसी तरह का है। साइन इनवर्स, इसको हमने y मान लिया, तो साइन इनवर्स y है, तो जो भी मान देगा वो तो इसी रेंज में होगा ना, -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स साइन यक्स हम यक्स तभी लिख सकते हैं जब यक्स क्या हो? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो। अब मान लीजिए इसको अगर हम उल्टा मतलब दूसरे तरीके से समझाएं तो देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स यक्स को। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दे साइन इनवर्स 1/√2, इसको अगर हल करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम हल करेंगे इसको। साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान क्या होगा? साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो ये होता है आपका साइन 45 का, यानी कि π/4 का। कैसे? इसको देखिए हल करके दिखाते हैं। साइन इनवर्स 1/2, इसको थीटा मान लीजिए, तो साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ये 1/2 किसका मान है? साइन 45 का, और बराबर साइन थीटा। साइन से साइन कट जाता है, थीटा बराबर 45। तो इसके जगह हम थीटा माने थे, यानी कि इसके जगह थीटा माने थे, तो थीटा का मान कितना मिला? 45 मिला। तो 45 मतलब हो गया π/4, तो यहाँ रख दिए π/4 डायरेक्ट। अब साइन π/4 यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/2 ही होता है। तो देखिए, इसको ऐसे हल करें, या बताया गया है साइन इनवर्स एक्स हो तो डायरेक्ट एक्स लिख दें, तो डायरेक्ट एक्स की जगह क्या था? 1/2 था, और हल करने पर भी वही आ रहा है। तो इस तरह से हमको क्या मिला? हम ये जान गए यहाँ से कि सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि साइन इनवर्स यक्स को। तो साइन इनवर्स यक्स को हम हल कब कर सकते हैं? जब यक्स का मान क्या हो? हल करने वाला हो। और साइन इनवर्स वैल्यू तभी देता है जब वो डोमेन के अंतराल में हो, यानी कि डोमेन में से कोई वैल्यू रखेंगे तभी ना कुछ मान देगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 होता है। तो यहाँ भी देखिए, इस तरह से भी यक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 से 1। तो आपको सीधा समझ में आए तो भी ठीक है, उल्टा समझ में आए तो भी ठीक है।
तो देखिए पहले इसको हल करेंगे तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। इसीलिए यहाँ भी देखिए वही लिखा गया है कि यक्स का जो वैल्यू है अगर -1 से लेकर 1 तक है तभी हम साइन इनवर्स यक्स को यक्स लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले हम साइन एक्स को हल करेंगे। तो साइन एक्स हल करने के लिए साइन क्या होगा, तभी हल होगा जब इसका डोमेन में से कोई वैल्यू रखा जाए। तो साइन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, यानी कि सभी रियल नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए तो हम लिखे हैं कि रियल नंबर नहीं, यक्स का जो मान है -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो हाँ बताया गया है। अब देखिए साइन 3π/2 दे दे तो ये क्या होगा, तो ये भी तो एक रियल नंबर है, ये भी कह सकते हैं कि ये भी रियल नंबर है, तब इसको भी रखने पर हल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हल करते समय देखिए बताया गया था आप लोगों को प्रिंसिपल रेंज के बारे में। ये जो 3π/2 है वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज आपका क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसीलिए यहाँ यक्स का मान केवल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन यक्स को हम यक्स तभी लिख सकते हैं जब यक्स का मान क्या हो, -π/2 से π/2 तक हो। अब देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं। यहाँ साइन इनवर्स साइन 3π/5 दे दे तो इसको हल करके क्या हम डायरेक्ट यक्स, यानी कि ये कट जाएगा, काटते नहीं है वैसे। साइन इनवर्स साइन 3π/5 है तो इसका मान हम डायरेक्ट 3π/5 रख सकते हैं, क्योंकि हमने तो सूत्र वही बताया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर यक्स। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बताया गया है इसका मान यक्स तभी लिखेंगे जब यक्स क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। और यहाँ हम यक्स को देखें तो ये यक्स क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है। तब क्या करेंगे, तब इसके लिए अलग रूल होता है। अब इसको करना क्या होता है, इसमें यक्स को यानी कि इस वैल्यू को, इस मान को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि ये क्या हो जाए, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो देखिए 3π/5 है, इसको हम पाई -3π/5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 3π/5 को साइन पाई -3π/5 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हल करें तो साइन 5 में गुणा होगा, 5 में से 3 घटाइए 2π/5 हो जाएगा। अब देखिए 2π/5 यानी कि ये आपका पाई मीन से 180 होता है, 180 में 2 का गुणा करिए तो 360 और बटे 5 भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री तो देखिए -π/2 से π/2 ये 90 होता है, -90 से +90 के बीच में ही ना आ रहा है 72 डिग्री। यानी कि अब हम इसका मान सीधा रख सकते हैं 2π/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो तभी हल करेंगे जब यक्स का मान क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी हम ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने देखा यहाँ कैसे चेंज किया गया है, तब इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसका एग्जांपल बताएं तो मान लीजिए दे दे साइन इनवर्स 5 ऐसे दे दे और इसका मान पूछे तो इसका मान क्या होगा भाई। देखिए यहाँ साइन इनवर्स यक्स है, इसको यक्स तभी लिख सकते हैं जब यक्स का मान क्या हो, -1 से 1 तक हो। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स 5 तो ये रहा आपका यक्स, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो इसका तो मान निकाल नहीं सकते। अब इसमें क्या था, इसमें ये पाई में था तो हमने चेंज करके इसके बीच में रख दिया, लेकिन यहाँ तो 5 है, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम 5 को -1 से 1 के बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे कास के बारे में। ऐसे ही कास, सेक, कोसेक, टेन, काट सबका पढ़ेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स यक्स, इसको यक्स लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स कॉस यक्स इसको भी यक्स लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, ये कॉस इनवर्स यक्स हम यक्स तभी लिखेंगे जब यक्स का मान क्या हो। अगर मान लीजिए याद ना हो तो देखिए डोमेन रेंज की सहायता से बता सकते हैं। कॉस इसको मान लिया हमने वाई,
तो cos y हो गया। तो cos y का मान क्या होगा, जो cos थीटा का रेंज होगा वही उसका मान होगा। यानी कि रेंज क्या है, -1 से 1 है ना। यानी कि जो x है वो -1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 1 तक होना चाहिए। अगर ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ देखिए cos इनवर्स cos x बराबर x लिखा हुआ है। तो इसमें हम cos इनवर्स cos x बराबर x कब लिख सकते हैं। अब देखिए इसको भी मान लीजिए हमको सूत्र याद नहीं है कि यक्स क्या मान होना चाहिए, तो अगर डोमेन रेंज याद है तो उसकी सहायता से बताते हैं। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, इसको अगर हमने कुछ मान लिया, मान लिया वाई मान लिया, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर यक्स। तो कॉस इनवर्स कुछ भी मान कब देगा, वो मान तभी देगा जब वो रेंज में हो, यानी कि उसकी रेंज में से ही कुछ ना कुछ मान देगा, परिसर में से ही। तो कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। यानी कि कॉस इनवर्स कॉस यक्स यक्स तभी होगा जब यक्स का मान क्या हो, 0 से लेकर पाई तक हो, ऐसा कह सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया, कॉस कॉस इनवर्स यक्स हम तभी लिख सकते हैं जब यक्स का मान क्या हो, -1 से लेकर 1 तक हो। और कॉस इनवर्स कॉस यक्स बराबर यक्स तब लिख सकते हैं जब यक्स का मान क्या हो, 0 से लेकर पाई तक हो। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि यक्स का मान अगर -1 से 1 तक होगा तो हम इतना लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए जो यक्स का मान हो -1 से लेकर 1 तक न हो, -1 से लेकर 1 तक कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक ले लें, कॉस कॉस इनवर्स 5 ऐसे दे दे, तब इसको हम क्या करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी बताए हैं कि जो 5 दिख रहा है इसको तो हम -1 से 1 के बीच में चेंज कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम निकाल नहीं सकते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन का जो मान होता है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह के टाइप का हो गया। अगर मान लीजिए यक्स का मान -1 से 1 के बीच में नहीं है, तब अगर क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे, तब इस तरह का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंसर में लिख देंगे कि यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है आंसर को। अगर मान लीजिए इसमें यदि यक्स का मान 0 से पाई के बीच में न हो, तो 0 से पाई के बीच में न हो यानी कि 0 से पाई तक नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो और ही होगा। तो जब 0 से पाई तक नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, यक्स को इस प्रकार चेंज करेंगे, इस प्रकार बदलेंगे कि यक्स का मान क्या हो जाए, 0 से पाई के में आ जाए। वो अभी ऊपर आप लोगों को साइन वाले में ट्रांसफॉर्म करके बताए हैं, चेंज करके बताए हैं कि अगर लिमिट में यानी कि 0 से पाई के बीच में, अगर मान लीजिए इसमें बात करें तो 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। इसको देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लिया हमने cos इनवर्स cos 3π/2 का। तो अब ये जो 3π/2 है, 3π/2 यानी कि 18 3 54 540/2 270 डिग्री हो गया। तो 0 से पाई 180 से बाहर जा रहा है ना 270, तो इसको हम डायरेक्ट 3π/2 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, काट दिया जाएगा। तो करेंगे क्या, बताया गया है जब इसके बीच में ना हो 0 से पाई तक, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए cos इनवर्स cos 3π/2 है ना, इसको हम पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं ना। देखिए पाई में π/2 जोड़ेंगे तो आपका 3π/2 हो जाएगा, ये 2 पाई और 1 पाई, 3π/2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग सूत्र पढ़े होंगे cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा, सूत्र याद होगा cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। कैसे, देखिए ये ASTC पता होगा आप लोगों को, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री यानी कि पाई होता है। तो 180 प्लस प्लस यानी कि थर्ड वाले में जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में, तो इसमें केवल tan और काट प्लस होता है, तो ये ना tan है ना काट है, इसीलिए माइनस कास थीटा। तो कास पाई प्लस π/2 है, तो माइनस कास π/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर कहा जाए कि यहाँ से भी ये दोनों काट के हम -π/2 लिख लें, तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तरह का नहीं है, क्वेश्चन ये सूत्र की तरह नहीं है, सूत्र में माइनस तो है ही नहीं, इसमें माइनस आ रहा है, तो इसमें से अब माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे हटाएंगे, देखिए माइनस में कास थीटा, अब माइनस कास थीटा कब होता है, देखिए माइनस में हमको कास थीटा चाहिए, तो माइनस कास थीटा तभी मिलेगा जब हम 180 प्लस थीटा करें या 180 माइनस थीटा करें, क्योंकि कास 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा का जो ये होता है वो चेंज नहीं होता है, कास है तो कास ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा।
तो देखिए 180 प्लस करेंगे तब क्या हो जाएगा, हम 180 से बाहर चले जाएंगे, हमको 0 से पाई के बीच में लाना है, इसीलिए कास पाई माइनस थीटा, यानी कि कास पाई माइनस थीटा लिख दें तो भी तो माइनस कास थीटा होता है। देखिए पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा, तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसिक प्लस में होता है, तो ना साइन है ना कोसिक है, तो माइनस कास थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख लेंगे कास इनवर्स माइनस कास थीटा, तो क्या बताया गया माइनस कास थीटा का, कास पाई माइनस थीटा, यानी कि कास पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 2 था आपका। अब इसको अगर हल करें तो कास इनवर्स कास पाई में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा पाई बाई 2। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए इस तरह का हो गया ना, कास इनवर्स कास एक्स के तरह का, कास इनवर्स कास एक्स, और इसमें जो यक्स का मान है वो शर्त ये था कि 0 से पाई होना चाहिए, और यहाँ भी यक्स का मान पाई बाई 2, 0 से पाई के बीच में ये 90 डिग्री, तो अब इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बात करते हैं tan tan इनवर्स x के बारे में, यानी कि tan के बारे में। तो tan tan इनवर्स x बराबर x होगा। ये x कब होगा, जब x का मान क्या हो, x का मान आपका होना चाहिए रियल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर होना चाहिए। कैसे देखिए, अगर हम इसको मान लीजिए y मान लें तो tan y हो जाएगा ना, और tan थीटा का मान क्या होता है, जो उसका रेंज होगा उसी में से कोई मान देगा, तो tan थीटा का रेंज क्या होता है आपका, r होता है रियल नंबर, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर tan tan इनवर्स x बराबर दिया है तो इसको हम x तभी लिख सकते हैं जब x का मान क्या हो, रियल नंबर हो। अब रियल नंबर कहने का मतलब है कि कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर आप जानते ही हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दें, tan tan इनवर्स मान लीजिए यहाँ आपका दे दिया 2 पाई/3, तो ये 2 पाई/3 क्या है, रियल नंबर ही है, तो x रियल नंबर है, तो ये सीधे tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आपका कुछ भी दे दे, tan tan इनवर्स मान लीजिए पाई दे दे, तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सीधे पाई आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान रियल नंबर होना चाहिए, और ये जो भी दिख रहा है आपका क्या है, रियल नंबर ही है ना, तो ये तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी, यानी कि tan इनवर्स tan x की, तो tan इनवर्स tan x तभी होगा जब x का मान क्या हो आपका, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में हो, बीच में ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यानी कि -पाई/2 और पाई/2 नहीं लेना है, क्योंकि इस पे क्या होता है, अनंत आता है। तो देखिए इसमें tan इनवर्स tan x को हम x तभी लिख सकते हैं जब x का मान क्या हो, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। या देखिए ऐसे अगर समझाएं, tan इनवर्स इसको हम पूरा y मान लें तो tan इनवर्स y का मान हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स का मान हमको जो मिलता है वो सारा रेंज के अंदर ही होता है। तो रेंज क्या है इसका, -पाई/2 से पाई/2 है, तो यानी कि x का मान क्या होना चाहिए, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए ये तो मान लीजिए x का मान -पाई/2 से पाई/2 है, तो डायरेक्ट हम कैंसिल करके x लिख लेंगे। अगर मान लीजिए x का मान -पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं है, तो इसके लिए क्या बताया गया है, तब बताया गया है कि इसको क्या करेंगे, जो x है यानी कि यहाँ जो मान मिलेगा उसको इस तरह से चेंज करेंगे कि जो x का मान है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ जाए। तो देखिए लिखा गया है, तब x को इस प्रकार बदलेंगे कि x का मान -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आए। अब देखिए अगर एक एग्जांपल बता दें आपको इस टाइप का, तो मान लीजिए दे दे tan इनवर्स tan ये 7 पाई/6, तो ये 7 पाई/6 क्या है, -पाई/2 और पाई/2 के बाहर ही है, इसके अंदर नहीं है। अगर अंदर रहता तो ये डायरेक्ट कट जाता है, आंसर हो जाता है 7 पाई/6। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए tan इनवर्स tan 7 पाई/6 है ना, इसको पाई प्लस पाई/6 तो लिख ही सकते हैं। देखिए 6 में पाई को गुणा करेंगे तो 6 पाई और 1 पाई, 7 पाई/6 हो जाएगा। अब देखिए पढ़े होंगे आप लोग tan 180 प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, तो ये क्या होता है आपका, होता है tan थीटा। कैसे, ASTC पता होगा आप लोगों को,
पाई यानी कि 90 ये होता है, तो 90 प्लस थीटा तीसरे वाले में जाएगा, और तीसरा वाला 10 कॉट प्लस होता है तो 10 ही है, तो ये 10 थीटा। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स 10 पाई बाई 6, tan इनवर्स 10x इसी तरह का हो गया ना, और जो x का मान है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ जो x का मान है पाई बाई 6 यानी कि आपका हो गया 180/6 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसी के बीच में आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। अब देखिए बात करेंगे कॉट के बारे में। तो कॉट इनवर्स x बराबर x होगा, और कॉट इनवर्स कॉट x बराबर भी क्या होगा, x होगा। लेकिन कब x होगा, मान लीजिए हमको पता ही नहीं है कब x होगा, तो डोमेन रेंज तो याद होना चाहिए। तो देखिए डोमेन रेंज की सहायता से अगर बताएं तो कॉट इसको मान लीजिए y, तो काट y का मान क्या मिलेगा, जो काट का रेंज होता है उसी में से कुछ देगा। तो काट का रेंज क्या होता है, ये डोमेन है ये रेंज है, तो काट का रेंज होता है r यानी कि रियल नंबर, यानी कि x अगर रियल नंबर है तब क्या होगा, कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा, x होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल में ले लिया जाए कॉट इनवर्स मान लीजिए 5 ले लिए, तो 5 भी क्या है, एक रियल नंबर ही है ना। तो देखिए x का मान रियल नंबर है तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स 10 ले लें, तो यहाँ भी कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा, आपका डायरेक्ट मान हो जाएगा 10। यहाँ कॉट इनवर्स अगर हम ले लें 5 पाई बाई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारा जो x का मान है x की जगह है वो सारा तो रियल नंबर ही है, और x का मान जब रियल नंबर होगा तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह का है, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट x है, तो इसको x कब लिखेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए नहीं पता है तो डोमेन रेंज की सहायता से बताते हैं। तो कॉट इनवर्स इसको हम टोटल मान लिए y, तो कॉट इनवर्स y हो गया ना, तो कॉट इनवर्स का जो मान मिलता है वो क्या मिलेगा, जो उसका रेंज होगा उसी में से कुछ मिलेगा ना, यानी कि x का जो मान होगा वो रेंज ही होगा। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होता है, यानी कि यदि x का मान 0 से पाई के बीच में हो तब क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट x का मान हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर कॉट इनवर्स कॉट x है और x का मान 0 से पाई के बीच में है तो हम डायरेक्ट x लिख देंगे। अगर मान लीजिए x का मान 0 से पाई के बीच में ना हो तब क्या होगा, तो इसके लिए बताया गया ऊपर भी कि x को हम ऐसे चेंज करेंगे कि जो इसका मान है वो क्या हो जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए। देखिए लिख के बताया गया है, तब x को क्या करेंगे, ऐसे बदलेंगे कि x का मान 0 से पाई के बीच में आ जाए। अब मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे कॉट इनवर्स ये आपका कॉट है, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 4, तो ये आपका 18 पचे 90 900/4 आपका 225 आएगा। तो 0 से पाई, पाई के बाहर ही है ना, क्योंकि देखिए 0 से पाई क्या होता है, ये आपका 0 है ये पाई है, और 225 आपका इधर आएगा तो बाहर है, तो इसको हम डायरेक्ट 5 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो बताया गया जब नहीं होगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए देखिए कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 4 है, इसको पाई प्लस पाई बाई 4 तो लिख सकते हैं ना। देखिए 4 पाई और 1 पाई, ये 5 पाई/4 हो जाएगा। अब देखिए कॉट इनवर्स पढ़े होंगे कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा ये होता है आपका कॉट थीटा। तो इसी सूत्र के अनुसार कॉट पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो इसको हम कॉट पाई बाई 4 तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 ये एकदम सूत्र की तरह हो गया ना, कॉट इनवर्स कॉट x, और x का मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये पाई बाई 4 45 डिग्री, ये भी तो 0 से पाई के बीच में ही है ना। तो अब इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए बात करेंगे सेक के बारे में। तो देखिए सेक इनवर्स x, ये x कब होगा, अब देखिए x कब होगा, मान लीजिए x का वैल्यू नहीं पता है तो डोमेन रेंज से बताते हैं आपको। तो देखिए सेक
अगर इसको मान लिए y तो सेक y हुआ ना, तो सेक y का मान यक्स कब मिलेगा, वो यक्स तभी मिलेगा जब रेंज में होगा, यानी कि रेंज में से ही कुछ मिलेगा। तो सेक का रेंज क्या होता है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है। यानी कि यदि यक्स का मान क्या है, r -1 से 1 है, तब जाकर के हम सेक इनवर्स यक्स को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब बताया गया था आप लोग को डोमेन रेंज में सभी रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई संख्या उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब इसमें अगर आपको एग्जाम्पल बताएं तो देखिए, अगर लिख दें सेक इनवर्स 0 और इसके बारे में पूछा जाए मान क्या होगा, तो ये इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। लिख देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ 0 है और 0 क्या है बताया गया, यक्स का मान r -1 से 1, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। और 0 आपका कहाँ आता है, -1 से 1 के बीच में ही आता है। इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका दे दे सेक इनवर्स 1 लिख दे, तो इसका आंसर 1 होगा। अब 1 क्यों होगा, देखिए यहाँ जो यक्स का मान होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये छोटा कोष्टक होता है तो ओपन इंटरवल बोलते हैं, यानी कि -1 और 1 को छोड़ करके इसके बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखिए -1 और 1 को छोड़ करके ना, तो ये तो 1 है, यानी कि उसको छोड़ा गया, यानी कि ये हो सकता है। तो इसीलिए सेक इनवर्स 1 का मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर सेक इनवर्स -1 ले लेंगे तो भी इसका मान क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कहा गया है कि रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन रियल नंबर में से क्या नहीं होना चाहिए, -1 और 1 के बीच की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो -1 क्या है, ये तो -1 और 1 के बीच में नहीं ना है, खुद -1 है। तो इसीलिए सेक इनवर्स -1 का मान क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें इसकी, तो देखिए इसमें दिया हुआ है सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर यक्स। तो ये सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर यक्स कब होगा, जब आप लोग खुद बता सकते हैं, इतना बताया गया। देखिए कैसे, मान लीजिए हमको पता नहीं है कि यक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, तो देखिए सेक इनवर्स ये पूरा y मान लीजिए, तो सेक इनवर्स y का मान यक्स क्या होगा, उसके रेंज में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है 0 to पाई होना चाहिए और उसमें से -π/2, यानी कि यक्स का मान 0 से पाई, ये क्लोज इंटरवल -π/2। π/2 क्यों निकाला जाता है, क्योंकि π/2 पे क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट आ जाता है, अनंत आ जाता है। तो ये अगर यक्स का मान 0 से पाई तक है π/2 को छोड़कर, तब हम सेक इनवर्स सेक यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 0 से पाई तक और उसमें से π/2 माइनस करने पर, मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई वैल्यू न मिले, तब क्या करेंगे, तो बताया गया है क्या करेंगे भाई, इस तरह से बदल देंगे कि यक्स का जो मान है वो क्या हो जाए, 0 से पाई तक आ जाए π/2 को छोड़ करके। तो अब मान लीजिए इसमें आप लोगों को कोई एग्जांपल बताएं, जैसे सेक इनवर्स सेक 4π/3 ले लें। तो 4π/3 यानी कि ये हो गया 18 चौक 72 में 3 से भाग देंगे 240, तो ये 180 से बाहर है 240। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक इनवर्स सेक, इसको पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 3 पाई और 1 पाई 4 π/3 हो जाएगा। अब देखिए सेक 180 प्लस थीटा, आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, सारा वो क्या बोलते हैं 11th का है। देखिए ESTC से बता रहे हैं, सेक पाई प्लस थीटा, तो ये पाई होता है 0 होता है, ये π/2 होता है। तो पाई प्लस थीटा तीसरे वाले चतुर्थांश में, तो तीसरे वाले में तो केवल 10 और काट प्लस होता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो सेक पाई प्लस π/3 क्या होगा, माइनस में सेक π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये तो इस तरह का नहीं है माइनस, क्योंकि इसमें था नहीं, तो माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस सेक थीटा और कब होता है, देखिए सेक पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है, पाई माइनस थीटा,
यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, तो ना साइन है ना कोसेक है, तो माइनस तो होगा ही। तो अब इसका भी वैल्यू वही होता है माइनस सेक थीटा, इसका भी वैल्यू माइनस सेक थीटा होता है। तो दोनों में से लिखेंगे कौन? तो देखिए पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो हम पाई से ज़्यादा मिल जाएगा, पाई के बाहर चले जाएंगे और हमको पाई के बाहर चाहिए नहीं, 0 से पाई के अंदर ही चाहिए, इसीलिए पाई माइनस थीटा वाला लिखेंगे। यानी कि लिख लेंगे सेक इनवर्स, इसको सेक पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लेंगे। पाई माइनस पाई बाई 3 क्यों? क्योंकि बताया गया पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे तभी 0 से पाई के बीच में आएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो देखिए 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका सेक 2 पाई बटे 3। अब देखिए 18 दूनी 36, 36 में 3 से भाग देंगे 120, तो 120 क्या है? ये 0 से पाई के बीच में ही है ना। अब देखिए सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, इस तरह का क्वेश्चन भी हो गया। और जो यक्स का मान कह रहा था जहाँ से जहाँ तक होना चाहिए 120, उसके बीच में भी हो रहा है, तो इस तरह से ये दोनों कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। अब देखिए बात करेंगे कोसेक के बारे में। तो दिया हुआ है आपका कोसेक कोसेक इनवर्स यक्स, ये यक्स होगा। कब यक्स होगा भाई? तो देखिए कोसेक अगर इसको मान लिए y, तो कोसेक y का मान जो मिलेगा वो हमको वही मिलेगा जो कोसेक का रेंज होगा। और कोसेक का रेंज क्या होता है? r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। यानी कि यदि यक्स का जो मान है वो रियल नंबर है, -1 से 1 के बीच में सभी संख्याओं को छोड़कर, तब जाके हम कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं। सेम जैसे सेक का बताया वैसे ही कोसेक का होता है, क्योंकि दोनों का जो ये रेंज होता है वो सेम होता है। तो देखिए कोसेक इनवर्स एक्स बराबर यक्स तभी लिखेंगे जब यक्स क्या हो? रियल नंबर हो, लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई संख्या न हो। जैसे मान लीजिए आपका दे दे कोसेक इनवर्स 2, तो इसका पूछा जाए आंसर क्या होगा? तो देखिए कोसेक इनवर्स यक्स के टाइप का है, और यक्स का जो मान होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये 2 क्या है? -1 से 1 के बीच में तो है नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कोसेक इनवर्स 0, तो 0 के बारे में बताया गया है भाई कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता बताया गया है? क्योंकि 0 जो है -1 से 1 के बीच में आता है ना, और यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, और 0 -1 और 1 के बीच में आता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कोसेक इनवर्स 5 दे दे तो इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में नहीं है। अगर ऐसे ही कोसेक इनवर्स 1 लिख लें तो इसका भी 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए -1 और 1 के बीच की संख्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी कि -1 और 1 हो सकता है, तो यहाँ 1 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर यक्स के बारे में। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर यक्स कब होगा? तो देखिए ये यक्स तभी होगा यदि यक्स का मान क्या हो? -π/2 से लेके π/2 तक हो, लेकिन उसमें 0 न हो। कैसे पता चल गया? तो देखिए कोसेक इनवर्स इसको y मान लिए, तो कोसेक इनवर्स y बराबर कुछ भी क्या देगा? जो भी देगा रेंज में से ही देगा ना। तो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 तक और -0। यानी कि यक्स का मान अगर -π/2 से लेकर π/2 तक है 0 को छोड़कर, तब जाकर के कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का मान क्या होगा? यक्स होगा। और अगर मान लीजिए यक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच में न हो, तब क्या करेंगे? तब वही बात है, यक्स को बदलेंगे इस तरह से कि इसके बीच में यक्स का मान आ जाए। अब देखिए अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया कोसेक इनवर्स कोसेक π/3। तो यहाँ देखिए अगर इसका मान पूछा जाए तो ये कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इसी टाइप का है, और यक्स का जो मान है -π/2 से π/2 के
तक होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। तो देखिए π/3 60 डिग्री इसके बीच में ही आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट π/3, क्योंकि देखिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए जो π/3 है वो इसके बीच में ही है, तो इसीलिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा, π/3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोसेक इनवर्स कोसेक 3π/2 ले लें, तो 3π/2 मतलब 18×3=54/2 यानी कि 270 डिग्री। ये बाहर चला गया है इससे, -π/2 से π/2 तक नहीं है, तो इसको बदलेंगे। तो करेंगे क्या, देखिए इसको हम कोसेक इनवर्स कोसेक पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई में π/2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, कोसेक पाई प्लस थीटा। तो कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। कैसे होता है भाई, देख लीजिए इसको भी। इसमें जान लीजिए 11th का जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है, वो सारा आपको क्लियर है, तो ये आसानी से आ जाएगा। तो देखिए पाई प्लस थीटा था, ये पाई होता है, ये π/2, ये जीरो। पाई प्लस थीटा क्या है, टेन और काट ही प्लस होता है, तो न टेन है न काट है, तो इसलिए कोसेक पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा यानी कि π/2। अब यहाँ ये भी देखिए अभी भी इस तरह का नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस आ गया है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, बताया गया है कोसेक पाई प्लस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होता है, और कोसेक पाई माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होता है। और एक और सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए माइनस में कोसेक थीटा यहाँ दिया हुआ है, इसको कोसेक माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ये लिख देंगे कोसेक माइनस π/2। अब देखिए अब तो इस तरह का हो गया ना, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, और जो यक्स का मान है -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। तो -π/2 इसका मान भी है, तो यानी कि कोसेक इनवर्स से कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -π/2। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।